वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर ईच वन इज यूनिक, हर कोई विशेष है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस पोएम में। हमारे पास इस चैप्टर में क्या दिया गया है। एवरीबडी इज डिफरेंट, हर कोई अलग है, एक दूसरे से हर कोई अलग है। वी ऑल थिंक, टॉक, लर्न, प्रे एंड लिव डिफरेंटली देन अदर्स। हम सब अलग तरीके से बात करते हैं, अलग से सोचते हैं, अलग से प्रे करते हैं और अलग तरीके से रहते हैं। हर किसी का तरीका अलग होता है दूसरों से। While we may think it's important to fit in with the crowd, अब हमें ये चीज लगती है कि ये बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं वो हमें एक्सेप्ट करें, हम भीड़ का एक हिस्सा बने। हम क्या चाहते हैं, हम सबके जैसे ही बने। ये बहुत ही आवश्यक चीज है जो कि हम सोचते हैं। इट्स नॉट ग्रेट एज इट मे सीम, ये इतनी अच्छी बात नहीं है जितनी ये सुनाई पड़ती है कि हम एक भीड़ का हिस्सा हैं या फिर हम वही काम कर रहे हैं जो हम बाकी के लोग कर रहे हैं। Think about it. If all your friends lived the same lives as you did, wouldn't you get bored with them? अब इस बारे में सोचो कि अगर तुम सब लोग एक जैसी ही जिंदगी जीते तो क्या तुम उन सब से बोर नहीं हो जाते, परेशान नहीं हो जाते? द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रेंडशिप इज everyone thinks differently. हर व्यक्ति की दोस्ती के बारे में और बाकी लोगों के बारे में ये सबसे अच्छी चीज होती है कि हर कोई अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है। तो सबका क्या ओपिनियन, यानी कि जो सबकी सोच है, राय है, वो अलग अलग होती है। They all contribute something special to the table just like you. इस लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं। अब कोई भी चीज पे अगर आप ओपिनियन या फिर राय मांगेंगे किसी की तो वो अपने तरीके से आपको राय देगा। अगर आप 3 लोगों से मांग रहे हैं तो तीनों लोग अपने अपने तरीके से आपको अलग अलग राय देंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का जो है नजरिया वो अलग होता है। तो अगर आप किसी से बात करते हैं या दोस्ती करते हैं तो सब आप अपने में ही स्पेशल है, यूनिक है, अपने खुद के विशेष विचार हैं आपके। ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? एवरीबडी इज डिफरेंट, हम सब डिफरेंट है, हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बात करते हैं, सीखते हैं और रहते हैं सबसे अलग। While we may think it's important to fit in with the crowd, it's not as great as it may seem. अब हमें लगता है कि हमें सब लोग क्या करें, एक्सेप्ट करें, हम सब लोग को जैसे ही रहे, एक जैसे ही रहे और हम भीड़ का एक हिस्सा बने। फिट इन दी क्राउड का मतलब है भीड़ का एक हिस्सा बने, सबकी तरह नॉर्मल जीवन जो है वो जिए। पर ये क्या है, इतनी ही कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सब एक तरीके से सोचेंगे तो आप सब इससे बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि हर कोई यूनिक कैसे है, इस चैप्टर में कैसे हमको बताया गया है। तो स्टोरी ए शुरू करते हैं। हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं देवेंद्र झाझरिया के बारे में। अब यहाँ बताया जा रहा है देवेंद्र झाझरिया वॉज बोर्न इन 1981, उनका जन्म 1981 में हुआ था एंड ही इज फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। अब वो कहाँ के रहवासी हैं? वो चूरू के रहवासी हैं और वह राजस्थान में रहते हैं, चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। हमने पढ़ा देवेंद्र झाझरिया का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1981 में। और कहाँ हुआ था? चूरू में। एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल के थे, while climbing a tree, he touched a live electric cable. अब उन्होंने क्या, एक बिजली की तार को पकड़ लिया जब वो पेड़ पे चढ़ रहे थे, जब वो 8 साल के थे। He received medical attention but the doctors had to cut off his left hand. हमने क्या देखा, उन्होंने जब बिजली की तार को हाथ लगा दिया तो उनको झटका लगा और उनका जो लेफ्ट हैंड है उसे डॉक्टर्स को काटना पड़ गया। But he was very confident and very much interested in sports. पर उन्हें क्या, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। किस चीज में इंटरेस्ट था? स्पोर्ट्स में उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और उनको पूरा खुद पे विश्वास था कि वह कर लेंगे। अब हमने क्या देखा था, उन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपना एक हाथ गवा दिया था। फिर हम देखते हैं उनका इतना इंटरेस्ट था, उनको स्पोर्ट्स इतना प्रभावित करते थे, तो उन्होंने ये देख करके एक स्पोर्ट्स अकेडमी में भाग लिया। ही जॉइंड अ स्पोर्ट्स अकेडमी। In 2002, झाझरिया won the gold medal in कोरिया। अब यहाँ उनकी पहली अचीवमेंट बता रहे हैं कि इन 2002 अराउंड 1989 में उनको शौक लगा था।
राइट, हमने देखा था उनको बिजली का झटका लगा था। लेकिन अब हम 2002 में देख रहे हैं, कुछ साल बाद ही झाझरिया वॉन दी गोल्ड मेडल इन कोरिया। उनको क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था कोरिया में। हम देखते हैं आगे इन 2004 में, उसी के 2 साल बाद क्या हुआ था? झाझरिया क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट समर पैरालंपिक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट एथेंस। उन्होंने भारत को जो है दर्शाया था, रिप्रेजेंट किया था, कहाँ पे? एथेंस में। उधर पे भी क्या हो रहे थे? पैरालंपिक्स के जो है खेल का जो वो हो रहा था, जो हमारे पास क्या है, खेल खेले जा रहे थे। फिर उन्होंने क्या यहाँ पर पे भारत को दर्शाया था एथेंस नाम की जगह में। पहले हमने देखा था उन्होंने कहाँ स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? कोरिया में। उसके बाद हम एथेंस की बात कर रहे हैं। एट दी गेम्स ही सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने क्या किया था? न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। किसका रिकॉर्ड? इन जेवलिन थ्रो। अब जो जेवलिन थ्रो था उनमें उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सेट किया था एथेंस में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 62.15 मीटर्स। उन्होंने जो जेवलिन थी, जेवलिन कैसे खेलते हैं हम यहाँ पर पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक जो बड़ी सी रॉड है उसे हम दूर तक फेंकते हैं। तो जेवलिन थ्रो में उन्होंने कितना रिकॉर्ड बनाया था? 62.15 मीटर्स का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, जो कि न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड था। एंड गॉट दी गोल्ड मेडल। इधर भी हम देख रहे हैं उन्हें इसके लिए भी गोल्ड मेडल मिला था। तो पहले उन्होंने कोरिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और फिर उन्हें एथेंस में पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल मिला था जेवलिन थ्रो के लिए। एंड ही बिकेम द ओनली सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट एट दी पैरालंपिक्स फॉर हिज कंट्री। भारत से वे दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट थे उधर पैरालंपिक्स में। तो हम यहाँ देख रहे हैं जब उनका लेफ्ट हैंड कट गया था तो उन्होंने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए हिम्मत नहीं हारी और पैरालंपिक्स में भी पार्ट लिया था। हिज सक्सेस इन एथेंस हॉनर्ड हिम विद 2004 अर्जुना अवार्ड। अब तीसरा जो अवार्ड है उनकी, जो हम यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तीसरा अवार्ड उनको मिला था 2004 का अर्जुन अवार्ड। ठीक है, ही रिसीव्ड इंडिया प्रेस्टिजियस, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। अब हम यहाँ देख रहे हैं इंडिया प्रेस्टिजियस अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 2012 में। चौथा अवार्ड कौन सा देखा? पहला हमने कोरिया का देखा, पैरालंपिक्स एथेंस का न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा, फिर हम देखे थे यहाँ पर पे उनको अर्जुन अवार्ड मिला था, फिर उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकमिंग द फर्स्ट पैरालंपियन टू बी ऑनर्ड विथ अवार्ड। पहले पैरालंपियन थे वो जिनको क्या इतने सारे जो अवार्ड मिले थे, और पहले पैरालंपियन थे जिनको पद्मश्री अवार्ड भारत में मिला था। ठीक है, ही वॉन अ सिल्वर मेडल। उनको एक और क्या चीज बता रहे हैं, उनका एक और अचीवमेंट बता रहे हैं कि उनको सिल्वर मेडल मिला था। कहाँ? दोहा कतार में 2015 में। ठीक है, 5 हमने अब तक पढ़े। ही रिसेंटली वॉन मेडल इन समर पैरालंपिक्स एट रियो डे जेनेरियो। अब हमने इनका छठा जो अचीवमेंट है उसके बारे में बात की। उनको यहाँ पर पे दोहा में सिल्वर मेडल लगा था और फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे रियो डे जेनेरियो में उनको फिर से गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? समर पैरालंपिक्स में। तो स्टूडेंट्स हम एक बार देख लेते हैं पैरालंपिक्स क्या होता है। एन इंटरनेशनल एथलेटिक कॉम्पिटिशन फॉर डिसेबल्ड वन। अब जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग से, जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ओलंपिक्स होता है, तो जो डिसेबल्ड व्यक्ति है उनके लिए पैरालंपिक्स का आयोजन किया जाता है। हमने किसकी स्टोरी पढ़ी स्टूडेंट्स? हमने पढ़ी थी देवेंद्र झाझरिया की स्टोरी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1981 में, और वो क्या चूरू डिस्ट्रिक्ट से थे। हमने देखा था कि बचपन में खेलते वक्त उनका जो है लेफ्ट हाथ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, जिससे उसे काटना पड़ गया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनका जो इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में उन्होंने उसको परस्यू किया। तो हमने यहाँ आगे देखा था उन्होंने इसी के चलते एक स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन की। फिर हमने उनके अचीवमेंट्स के बारे में देखा था कि उन्हें क्या क्या सक्सेस मिली थी। तो 2002 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कोरिया में। उसके बाद हम देख रहे हैं 2004 में क्या हुआ था, जो उनको फर्स्ट पैरालंपिक्स थे। पैरालंपिक्स क्या होते हैं? डिसेबल्ड लोगों के लिए जो खेल के आयोजन किए जाते हैं वह। पहला जो पैरालंपिक था वो कहाँ हुआ था? एथेंस में। उन्होंने उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने वहां पे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, क्या करने का? जेवलिन थ्रो का, 62.15 मीटर का, एंड उसमें भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला। अभी उन्हें कोरिया में गोल्ड मेडल मिला था, फिर फर्स्ट पैरालंपिक्स एथेंस में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला। उनकी जो सक्सेस थी
उसकी वजह से उनको भारत में 2004 में क्या अर्जुना अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था और वो जीत गए थे, तो उन्हें भारत आने के बाद भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्हें फिर पद्मश्री अवार्ड मिला था 2012 में, जो कि उन्हें प्रेसिडेंट ने दिया था। अब वो क्या थे, भारत के पहले पैरालंपियन थे टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री। पहले पैरालंपियन जो जीत के आए थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पद्मश्री मिला 2012 में। फिर हमने देखा उनको दोहा में, कतार में 2015 में भी सिल्वर मेडल मिला था। अब हमें ये बता रहे कि उनको जो रिसेंटली अभी अभी जो वो जीते हैं, वो कहाँ जीते हैं, पैरालंपिक्स एट रियो डे जेनेरियो में। अभी जो गर्मियों में पैरालंपिक्स हुए थे रियो डे जेनेरियो में भी उनको गोल्ड मेडल मिला। तो हमने क्या देखा इस स्टोरी में, हमने ये देखा कि जो हमारे देवेंद्र झाझरिया है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और उनकी जो खुद की एक विशेषता है, हम क्या पढ़ रहे थे, एवरीवन इज यूनिक, ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उनकी आज विशेषता के बारे में बात किया। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, इसके आगे हम करेंगे पार्ट 2 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।